तुम क्या इस गोचू से दिशारा मंत्र से सीख रहा है? भाभी इस राज के विषय में, इस महल के विषय में मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। भाभी माँ, जैसे ही मैं दरबार में आया तो तुम्हारे होनिहार पति को सर पे हाथ धर के रोते हुए देखा। तो मैं सोचा कि आज जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को सर पे हाथ धर के रोते हुए देखा। भैया, रोने का कारण क्या है? आप कुछ तो बताइए। देखो भाभी माँ, तुम्हारे होनिहार पति का कहना हुआ कि देखो कमल, अभी से कुछ देर पहले किस हत्यारे ने पिताजी को सीने में खंजर मार के भाग गया। मैंने पूछा कि भैया बताइए, हमारे इस हिमाचलपुर शहर में किस इंसान से ऐसा दुश्मनी था? भाभी माँ, तुम्हारे होनिहार पति का कहना हुआ कि देखो कमल, इस हिमाचलपुर शहर में किसी भी इंसान से दुश्मनी नहीं था। हे भाभी माँ, तुम्हारे पति के हाथ में रंगे हुए खंजर देख करके हमें शक हो गया कि बस अभी से कुछ देर पहले भैया और भाभी के सामने ये राजपाट बंटवारा करने के वार्तालाप क्या हो। भैया, कई संपत्ति के लालच में पिताश्री का हत्या आप ही तो नहीं कर दिया? अरे भाभी, जैसे ही मैं तुम्हारे होनिहार पति का नाम लगाया कि तुम्हारे होनिहार पति इस धरातल पे कीड़े की तरह गिरगिराने लगा। इतना ही नहीं भाभी, वे गिरगिराहट को देख करके तुम्हारे होनिहार पति से मैं ये भी कहा कि अगर यदि आप ऐसा कर्म नहीं किए हैं तो चलिए बतलाइए कमल राज का नाम कि कमल, अरे हमारे पिताश्री के साथ अच्छा पूरा जो भी सलूक हुआ है वे करने वाले मैं से तुम हो। भाभी माँ, तुम्हारे होनिहार पति मेरा नाम बताने से चूक गया और मैं आवेश में आकर के इसे 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। भाभी माँ, इसे शरीर से राजशाही पोशाक उतर गया है। अगर तुम्हारी इजाजत हो, तुम्हारी आज्ञा हो, इस राज से, इस महल से उसे इतना दूर करूंगा भाभी, इस महल में गंदी हवा कभी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कमलराज, हाँ, तुम नहीं जानती हो क्या? जैसे कि तालाब में मछली पानी के बिगैर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है, उसी तरह मैं भी अपने स्वामी जी के बिना नहीं रहूंगी रे। क्या? कमलराज, बिल्कुल पागल हो गई हो तुम। कुछ देर के लिए अपने क्रोध को शांत करो और सोचो दिल और दिमाग से। ये थारा बनवासी किसी पर जाकर के मार्केट में या नौकरी रह जाएगा, दिन भर देहात में जाकर के बर्तन बेचेगा। किसी होटल वाले के यहाँ नौकरी रह जाएगा, दिन भर गिलास को साफ करेगा तो साफ पे इसे खाने के लिए मिलेगा। और भाभी, तुम इस महल की इज्जत हो और इज्जत समझ के तुम महल जा सकते हो भाभी। कमलराज, जब पुरुषोत्तम श्री राम वन को जा रहे थे तो उसके संग में सीता माँ भी गई थी। इसीलिए जहाँ मेरे स्वामी जी जाएंगे, हाँ, मैं वहीं जाऊंगी। है मैं भाभी। अपने स्वामी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी माँ, मैं आपको हर दुख को समझ रहा हूँ कि ये औरत अर्थ के लिए जीवन साथी होता है। बात रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। भाभी माँ, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया था तो उसके साथ में माता सीता भी गई थी। तो सोच भाभी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी का हत्यारा नहीं है। आए तुम्हारा पति उस इंसान का हत्यारा है जिस इंसान ने इसे एक खून से पैदा किया। भाभी माँ, जब इस संपत्ति के कारण राजा दशरथ जैसा पिता का नहीं हुआ तो कभी अपने भाई का होगा। इसलिए तुम यहाँ से महल जा सकती हो भाभी। कमलराज, हाँ? मैं इसे समझा के भेज रहा हूँ। नहीं भैया, मैं अकेले चला जाऊंगा, इसे नहीं ले जाऊंगा। भैया इससे दूर हट जाइए। रुक जा कमल, अरे रुक जा, अरे रुक जा कमल, अरे रुक जा। जाके सो जाना। ना जाने आज इसे क्या हो गया है। हाँ, जिस भाभी ने इसे माँ की तरह पोस पाल कर तैयार किया, उस भाभी को आज ये धक्का लगा दिया। भैया आज तुम्हें क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ नहीं हुआ भैया। अब इस हिमाचलपुर शहर में आपको सांस लेने का भी अधिकार नहीं है। आप जितना जल्द हो सके इस राज को छोड़ के निकल जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन लाख तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मेरा बात नहीं मान रहा है। देखना कमल, एक ना एक दिन तुम जरूर मुझे याद करेगा।
है। लेकिन तुम मेरा भाई की तरह नहीं बल्कि पुत्र की तरह पोस पाल कर तुम्हें तैयार किया हूं। प्यार किए हैं। मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। मेरा दिल कह रहा है जिस भाई को अपने आंखों के सामने हमेशा रखता था, रखते थे, आज उस भाई से दूर जा रहा हूं। उस भाई को एक बार अपने गले से लगा लूं। जा भैया, जाने से पहले एक बार गले से लगाने के लिए चाहते। हाँ कमल भैया तो कमल राज का भी धिक्कार है। भैया फैलाइए भैया अपने बाहों को। कमल राज आपके बाहों में ये एक बार नहीं 1000 बार जाएगा। फैलाइए भैया अपने बाहों को। आए चलही कि बेरिया होती भैया दुलरबा से आपनों के भाई से हम होई जइबै ना जानी से दूर मेरे मेरो। मैं चला जाऊंगा इस रात से, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कह के जा रहा हूं। जिस व्यक्ति ने मेरे पिता का कत्ल किया है, तुम देखना उसके अंग अंग में कोर फूट जाएगा। मांगा हुआ भिक्षा उसे प्राप्त नहीं होगा। मैं जा रहा हूं। अरे मैं भूल किया जो तुमसे गले मिलने के लिए गया। भैया इसलिए आप तो इस बचपन से पोस पाल करके हमें इतना बड़ा किए। एक बार तो यह आपके ऊपर लंबा हाथ ये छूट गया। आपका ये पोसा पाला कहीं ये लंबा हाथ तुम्हारा छूट गया, ना तो आप इस पार के रहिएगा और ना उस पार का। लंबा हाथ है, काटे दो तेरा दादी का। किसे काटेगा रे? ये उसका हाथ। हाँ उसका अवश्य हाथ काट दो। तोरा दिन पूरी गलो रे लफवा तोरे कछियो तोरे। पूरा रे? जी इसका दिन। अरे उसका अवश्य दिन पूर गया। तोरा नेंगरी वाला पिलवा फरतो। किसे रे? हमें केकरा फरतो? किसे पड़ेगा? जी इसको। उसे अवश्य नेंगरी वाला पिल्लू फर जाएगा। तोरा काल मरा रहल छो। मेरा ना तो केकरा मराई जे? अवश्य मंडरा जाएगा काल। इसका काल। हाँ हाँ तोरा मुंह भांग देबो। तुम हमें बता रहा है। यहाँ से मारबो तोरा टांग तोड़ी। बोलता है उधर मेरे तरफ बताता है। हाँ भाव किसे है घाव? आपको पछवार में है। भैया वैसे तो आप इस माल में आपको सांस लेने का भी अधिकार नहीं है, फिर भी मैं 5 मिनट का मोहलत दे रहा हूँ। 5 मिनट में जैसे ही मैं दरबार में आऊंगा आप मेरे सामने नहीं होइएगा, नहीं तो इस मिट्टी में जिंदा दफना दूंगा। ना तो कोई हिमाचलपुर शहर में बांस रहेगा और ना कोई बांसुरी बजेगा। आहो कबहू ना सोचलिए हो भैया ऐसा नोचे भाई तई महल में ऐसा नोचे खाना
कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा होगा। मुझे राजा से भिखारी बनना पड़ेगा, मुझे माल से वन में रहना पड़ेगा। हे विधाता, न जाने ऐसे अनजाने में कौन सी मुझसे भूल हुई थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी। जो गलती मैंने की नहीं, जो गलती मैंने की नहीं, उसकी सजा मुझे क्यों मिल गया। सोच रहा हूं जंगल जाएंगे, जंगल में कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे। मेरे भाई मुझे कुछ नहीं दिया, क्या मैं खाऊंगा जंगल में, क्या मैं कभी जीवित लौट आएंगे या जंगल से नहीं, उसका तो कोई पता नहीं। आज मैं भीख मांगते हुए जाऊंगा। अगर मैं कोई गलती नहीं किया है, अगर मैं कोई गलती नहीं किया हूं तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर भीख मिलेगा। आज मांगते हुए यहां से मैं जंगल जा रहा हूं। आय विपत्ति के ही पेरिया हो भैया से गरीब के ले भैया चूका हो चूके नाम मेरो देखा जाए, जब मैं भीख की बात की तो बड़े भैया उमेश जी, आप लोग जानते हैं वो भी कलाकार हैं। उमेश भैया ने मुझे जाने की समय अपने भाई समझकर जंगल में खाने के लिए 21 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए हम विकास कलाकार प्रेमी उमेश भैया को हार्दिक अभिनंदन और वंदन कहते हैं। और जिसके मन में मेरे लिए दया होंगे वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। क्या पता हम आज फिर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ए तोहरा दुवरिया हो भैया से लाछानी राजबय करत लाछनी पे राजतान भैया से जाही तेरिया खाना बहुमा मेरे मेरो
नर दान के हाथ आगे बढ़ाए तो दान के हाथ आगे बढ़ाए हमारे गृहपति भाई पप्पू ठाकुर, जिनके दादी जी स्वर्गवास हुए, उन्हीं की ये सुपिंडी के उपलक्ष्य में हम कलाकारों को आप तमाम ग्रामवासी को सेवा में मंगाए। पप्पू भैया ने जंगल जाने के समय 51 रुपये से नवाजे हैं। हे महादेव, हे देवातिदेव महादेव, जो मुझे इस समय मदद करे उसे हमेशा दुख से दूर रखना, हमेशा उसे खुश रखना। मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। ही कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों के किंकार से गूंजे घर परिवार। यौलादी वालो फूलो फलो, औलादी वालो फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलादी वालो फूलो फलो, औलादी वालो फूलो फलो। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलती वालों। पैसे तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलती वालों। ले लो दुआएं निर्धन से धन और बढ़ेगा दौलती वालों। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलादी वालो फूलो फलो, औलादी वालो फूलो फलो। औलादी वालो फूलो फलो, औलादी वालो फूलो फलो। हे रहिया जेड अगरिया हो था